बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा गॉसेस लॉ क्या है और गाजियन सरफेस क्या होती है और किस तरह से आप गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज उसी की एप्लीकेशन की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इनसाइड किसके, होलो चार्ज स्फीयर। ये आपके पास क्या एक स्फीयर है ये वाली, इसके आउटसाइड पर क्या है ये चार्ज है और इसका जो रेडियस है वो क्या है आर है। हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर एक गाजियन सरफेस लेते हैं। ये आपके पास गाजियन सरफेस है, इसका जो रेडियस है वो है आर प्राइम। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो आर है ये वाला जो स्फीयर का रेडियस है वो क्या है ग्रेटर है एज कम्पेयर टू गाजियन सरफेस के रेडियस से। तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज ग्रेटर देन आर प्राइम। मजीद ये कि आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो हमने इनसाइड ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड दिस होलो चार्ज स्फीयर। तो इसको हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। और मजीद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फार्मूला भी देखा था जिसको मैं आगे चल के गॉसेस लॉ के अंदर ले गए थे और वो उसके अकॉर्डिंगली क्या था फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसको गॉसेस लॉ भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास Q क्या है 0, तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे Q की 0, जब वैल्यू 0 पुट होगी तो ये वाली जो टर्म है ये मैं आपको यहाँ पर शो करवाता हूँ। ये वाली जो टर्म है बेटा ये वाली टर्म ये क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से हमारे पास फाई किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करेंगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स क्या होंगी इक्वल, तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा 0, तो इसको हम लिख सकते हैं E डॉट ए इज इक्वल टू 0 और नल वेक्टर। अब यहाँ पर देखें तो इस फिक्स से हमें देखें तो हमें पता चलेगा कि एरिया तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमारी इक्वेशन आई है E डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो ऑप्शन, या एरिया 0 होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो एरिया तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ पर जो सेकंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इनसाइड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0 होगी। और यही हम क्या करना चाह रहे थे अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर फाइंड करना चाह रहे थे। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं बैरूनी फील्ड से, तो आप क्या करेंगे कोई मेटालिक सरफेस ले, उसके अंदर वो जो भी आपकी चीज़ है जो सेंसिटिव जो भी डिवाइस है वो क्या करेंगे उस मेटल सरफेस के इनसाइड रख देंगे। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, कोई उसका इफेक्ट इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद हम इसके सेकंड एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इसमें भी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसमें आपके पास दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं आपको। ये पिक्चर है आपका ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किस तरह आपके पास ये शीट है। अब हम इन्फिनिट शीट तो कंसीडर नहीं कर सकते, हम उसका क्या करते हैं छोटा सा पार्ट लेते हैं। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इन्फिनिट शीट को ड्रा करना, तो ये उसका छोटा सा पार्ट लिया। इसमें क्या करेंगे ये हमने गाजियन सरफेस ली है। इस पिक के अंदर भी ये देखें ये गाजियन सरफेस आपने ली है। तो जो हम स्टेप्स करते हैं गाजियन सरफेस लेने के बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के बाद हम गॉसेस लॉ को लगाते हैं। फिर एट द एंड हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो इसके अंदर भी हमने सारा वही काम करना है। तो ये आपके पास शीट आ गई है जिस पर चार्ज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये हमने क्या किया है गाजियन सरफेस ली है। अब एक उसका ये एंड है जिसको हमने राइट एंड बोल दिया, ये उसका लेफ्ट एंड है और ये कर्व्ड सरफेस है ये ऊपर वाली। और ये गाजियन सरफेस हमने किस फॉर्म में ली है सिलेंडर की फॉर्म में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कहेंगे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P क्लोज टू द शीट। अब इसके अंदर ये Q क्या है चार्ज है। यहाँ पर एक टर्म आ रही है सिग्मा ये वाली, इसको बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये किसके बराबर होती है Q ओवर A। और यहाँ से अगर हम Q निकालें तो वो आपके पास बराबर आ जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा A आ जाएगा। तो इसके क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले ये वाली सरफेस लेते हैं, ये वाली सरफेस कंसीडर करते हैं। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है ये है, और जहां पर जो वेक्टर एरिया होगा
उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इस सरफेस के नॉर्मल होगी। तो ई और ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ई ए कॉज 0 डिग्री, थीटा के ऊपर 0 डिग्री। अगर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा फाई। इसको फर्स्ट सरफेस क्या देते हैं, तो इस यहाँ पर हम 1 लिख देंगे सबस्क्रिप्ट में। तो ये आ जाएगा फाई E1 इज इक्वल टू ई ए। तो ये हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया। कहाँ से, थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस, ये वाली जो। अब हम क्या करते हैं, इस साइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे सेम फार्मूला को यूज करते हुए। तो बच्चों ये आपके पास कौन सी साइड है, ये लेफ्ट हैंड होगा, फ्लैट सरफेस। अब यहाँ पर ई की डायरेक्शन देखें, ये आउटवर्ड है, और जो ए है उसकी डायरेक्शन भी यही होगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई और ए के दरमियान एंगल बनेगा थीटा क्या होगा, 0, क्योंकि आप वेक्टर एरिया ए जो है हमेशा नॉर्मल लेते हैं किसी सरफेस पे। तो इस सरफेस पे ये वाला क्या बनेगा, वेक्टर एरिया नॉर्मल होगा। तो ई ए कॉस 0 डिग्री, और इसका आंसर भी हमारे पास सॉल्व करने पर आ जाएगा फाई E2। इस सरफेस को हमने 2 का नाम दे दिया, तो सबस्क्रिप्ट में आपके पास E2 आ जाएगा, दैट वन इज इक्वल टू ई ए। तो अभी तक हमने आंसर निकाल लिया थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस एंड थ्रू लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस। अब एक और सरफेस है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस। ये वाली सरफेस के अगर हम जिक्र करें, ये वाली जो है, तो यहाँ पर अगर आप देखें बेटा, तो ए जो है उसकी डायरेक्शन हमने कहा हमेशा क्या होगी, कि सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी। तो ए की डायरेक्शन है ये वाली, और ई की डायरेक्शन क्या है, वो आपके पास ऐसे है। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो यह जब 90 डिग्री बनेगा तो हमें पता है ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो cos 90 जब पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो फ्लक्स थ्रू कर सरफेस हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। अभी तक जो हमारे पास फ्लक्स आया है, हम कहते हैं फाई ई, यानी कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम द राइट एंड फ्लैट सरफेस, ये फाई E1 से लिखा हुआ है। फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट हैंड फ्लैट सरफेस, ये हमने फाई E2 से लिखा है। एंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, इसको हमने फाई E3 से लिखा है। तो वैल्यूज पुट कर देते, फाई E1 है बराबर EA, फाई E2 का आंसर आया था आपके पास EA, और जो थर्ड सरफेस है कर्व्ड सरफेस, इसका आंसर क्या आया था, 0। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, फाई E इज इक्वल टू, यानी कि टोटल फ्लक्स आ जाएगा 2EA के बराबर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हमें पता है कि जो गॉसेस लॉ है वो क्या होता है। गॉसेस लॉ हमारे पास ये होता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो हमने लास्ट में लिखी थी, ये मैं आपको दोबारा शो करवाता हूँ, ये वाली। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करवा सकते हैं। सॉरी, ये वाली नहीं, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी लास्ट आई थी, फाई इज इक्वल टू 2EA, और उसके बाद हमने गॉसेस लॉ लिखा है, वो किसके बराबर है, इसके, क्यू और एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो हैं वो इक्वल हैं। तो इससे हम कह सकते हैं इनकी राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो जब इनकी राइट हैंड साइड्स इक्वल होंगी तो हम लिखेंगे इसको 2EA, जो हमारे लास्ट आंसर आया था, और इसका आंसर क्या है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, इस क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। और ये हमने कहाँ से पता चला क्यू किसके बराबर है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, ये वाली बेटा, ये वाली इक्वेशन लिखी थी, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो यही वैल्यू हमने क्या करनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट की है तो हमारे पास आ गया 2EA इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा ए। अब यहाँ से बेटा जो चीज़ें कटती हैं उनको काट दें, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। बाकी जी देखें, यहाँ से ये एक तो ए कट सकता है, ये वाला ए इसके साथ कट सकता है, और मज़ीद क्या होगा कि ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। और हम इसी को वेक्टर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर। और ये जो R यूनिट वेक्टर है ये नॉर्मल होगा टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, यानी कि ये जो आपके पास शीट है ये वाली, इस पर क्या होगा, ये नॉर्मल होगा बेटा, ये ऐसे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले देखा इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, ये हमने देखा।
और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड की। हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज देखा। इसके अंदर भी हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज़ फाइंड की। तो ये आपके पास एप्लीकेशंस थी किसकी, गॉसेस लॉ की। शुक्रिया।